बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से जा रही होगी। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ है और इसका नेम है मेजरमेंट। इसमें देखिए आप 3 यूनिट्स बेसिकली आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। पहला है आपके पास लेंथ, फिर मैथ और कैपेसिटी है। लेंथ के टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मैथ्स के टॉपिक को स्टडी करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5A के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए स्टूडेंट, मैथ्स जो है ये आपके पास यूनिट है। किसका यूनिट है? मेजरमेंट का। यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स का यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम में किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि मैथ्स का इंटरनेशनल यूनिट क्या है, तो वो है आपके पास किलोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म केजी है। यानी आप यहाँ से के ले लेते हो किलो का, ग्राम का जी लेते हो और आप किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो केजी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। स्टूडेंट, अब आप अगर रिमेंबर करें पिछले टॉपिक को, तो आपने पढ़ा था कि आपके पास ना 1 किलोमीटर किसके इक्वल था? 1000 मीटर के। सेम यहाँ पे बात हो रही है कि 1 केजी किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1000 ग्राम के। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग मैथ्स। ठीक है, अब देखो ग्राम जो है कि छोटा यूनिट है किसी भी मैथ्स को मेजर करने के लिए। लाइक आपके पास एक टी स्पून है, ठीक है, जो चम्मच आप घर में यूज करते हो, ठीक है, और उसमें आपके पास शुगर है, तो उसका वेट कितना होगा? 4 ग्राम का होगा। लाइक अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो सॉल्ट यूज कर रहे हैं चम्मच के जरिए, तो उसका अब देखो मैथ क्या होगा? ग्राम में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है while the mass of a cricket bat is a little more than 1 किलोग्राम। देखिए आप जब प्ले करते हो संडे को ग्राउंड में, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो, तो आपके पास जो क्रिकेट का बैट है, ठीक है, इसका जो वेट है वो 1 किलोग्राम से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपको दोनों डिफरेंस बताया गया है, ग्राम का भी और किलोग्राम का भी। ग्राम आपके पास छोटा यूनिट है, किलोग्राम जो है ये आपके पास बड़ा यूनिट है, और 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मैथ्स। आपने मैथ्स के यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि केजी को ग्राम में, ग्राम को केजी में। लेकिन स्टूडेंट देखें, आप जो है ना इस चैप्टर में बार बार इसी चीज को स्टडी कर रहे हो कि जब आप किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और जब आप किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो आप डिवाइड करते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम जो है ये इक्वल होता है 1000 ग्राम के। टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000। अभी सॉल्व करते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि अगर आपने ना किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपने उस मैथ को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपके पास जो मैथ है वो ग्राम में है और आपने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसी मैथ को आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज राइट करती हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं राइट करूंगी कि 1 किलोग्राम इक्वल किसके है? 1000 ग्राम के। सेम अगर यहाँ पे देखो तो 1000 ग्राम किसकी इक्वल है? 1 किलोग्राम के। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 1 है 17 केजी, यानी 17 किलोग्राम। आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। यहाँ पे देखिए 17 1s और 17 हो जाएगा और ये 30 एज इट इज आ जाएंगे, यूनिट आ जाएगा ग्राम का। तो 17 केजी ग्राम में कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा 17,000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 300 केजी। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो आपने 300 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। देखो 3 1s और यहाँ पे क्या हो गया? 3 हो गया, 2 ये 0 और 3 ये 0, तो यहाँ पे आप टोटल क्या करोगे? यहाँ पे 50 को राइट कर दोगे और केजी से यूनिट कन्वर्ट हो गया ग्राम में, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 3 लाख ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहाँ पे देखिए लाख मैंने क्यों बोला है? क्योंकि लाख में ना 5 0 होते हैं, तो ये 3 लाख बनेगा, यानी 3 लाख बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो आपके पास यूनिट, मैथ्स का यूनिट आ रहा है ग्राम में, आपने क्या करना है? इसको केजी में कन्वर्ट करना है, नहीं किलोग्राम में। तो आप क्या करोगे? इसको 1000 पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 510
डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ, 0 को ना 0 से काट देती हूँ। अब मज़ीद तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती ना, तो यहाँ पे कर लेंगे इसको डिवाइड, और ये ग्राम में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये आपके पास नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर डिवाइड के साइन के अंदर चला जाता है और ये डिवाइडेड बन जाता है, और ये बनता है जी डिनोमिनेटर डिवाइज़र। अब ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, इसका टेबल तो उस पर नहीं जाता। आप यहाँ पे लगाओगे 0, जब यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए 100 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। अब देखिए 100 का टेबल 10 पे नहीं जाता, तो फिर अगेन 0 लगाएंगे यहाँ पे, 100 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखो मेरे पास ना क्वेश्चन आ रहा है 0.51 किलोग्राम, यानी ग्राम से आपने किलोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए बुक में जो आंसर आ रहा है ना, वो 1 के बाद 0 भी आ रहा है, ठीक है। वो क्यों 0 आ रहा है कि उन्होंने यहाँ पे कटिंग नहीं की। और देखो आप पॉइंट के बाद 0 आए, यानी कि पॉइंट के बाद आप जो डिजिट राइट कर रहे हैं उनमें अगर 0 आप राइट करें ना करें एक बात होती है, ठीक है। अब देखो जो लास्ट वाला 0 है, लाइक ये देखिए 0.10 है ना, तो इसमें ये 0 राइट करो ना करो एक बात है। लेकिन अगर ये नंबर होता ना 0.101, तो फिर इस 0 को आपने मस्ट राइट करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 20 ग्राम, ये मैथ्स है आपके पास। आपने इसको केजी में यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 पे डिवाइड कर दोगे। स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग नहीं करते, ठीक है, इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो मैथ्स का यूनिट है ना ग्राम, ग्राम से ये कन्वर्ट हो गया है किलोग्राम में। 20 आपके पास डिवाइडेंट है, 100 आपके पास क्या है, 1000 है आपके पास डिवाइजर। देखो ये 4 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, तो आपने इन दोनों के जो डिजिट्स है ना वो सेम करने हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी एक 0, तो क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। लेकिन अभी भी ये 3 डिजिट नंबर है, इसका टेबल इस पर नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, अगेन से यहाँ पे एक 0 लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 आएगा। जब एट द सेम टाइम पे आप 2 0 लगाते हो तो ऊपर क्वेश्चन में लिखते हो 0.0। आप देखिए 1000 का टेबल जाएगा 2 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 2000, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0.02 किलोग्राम।